महीने से रिहर्सल लगातार कर रहे हैं। इतना सुंदर दिव्य और भव्य लीला मंचन आपके सम्मुख दिखाया जा रहा है। तो मेरा निवेदन है कलाकारों की हौसला अफजाई के लिए बीच बीच में आप तालियों से उनका उत्साहवर्धन जरूर करें। और अगर किसी सज्जन ने रामलीला कमेटी को दान देना है तो मंच के बाएं ओर हमारे सह कोषाध्यक्ष अतुल नेगी जी, कृष्णा यादव जी और हमारे मेला प्रभारी राकेश शर्मा जी बैठे हैं। आप उनके पास जाकर रामलीला कमेटी को दान कर सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा मुझे यह स्थान पूजा स्थल के लिए उचित दिखता है। अतः हमें यही रुककर अपनी पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। अतः बैठिए, यही बैठते हैं, यही आसन जमाते हैं।
मालूम होता है तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे समीप आकर तुम्हें पुकार रही है। अरे कृष्णा यहाँ तुमको तुम्हारी मौत लाई है। बजाने मार चले किसी गिरी तुमको बचाई है। समझ लीजिए तजारत उसकी आई है। दोस्तों, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है तो तुमने हमारे बने बनाए यज्ञ को विध्वंस कर दिया। लगता है तुम्हारी मृत्यु निकट आ चुकी है। जिसको याद करता है मैं उसकी इज्जत में बना दूंगा। जरा एक बुझे यह क्या गदगद हो रही है। डराता मुझके नाम से जो सबकी बेच खाई है, जिसका गुरूर करता है। यहाँ हम भी सब बैठे हैं हलाउस बुढ़े कसरती। यहाँ तक क्या सवारी है। लगता है इन दुष्टों का प्रबंध करना ही होगा। मैं अभी मौत का सामान लेकर आता हूँ। मैं महाराज दशरथ के पास जाता हूँ और उनसे अपनी सहायता के लिए प्रार्थना करता हूँ। इस बुद्धे पे कितना जरूर आया है। इस बुद्धे के बच्चे कबर में
क्या कहा विश्वामित्र जी? जी महाराज। मैं खुद उनके स्वागत के लिए जाता हूं। गुरुदेव प्रणाम। आयुष्मान भव दशरथ, कैसे हो महाराज? कैसे आगमन हुआ आपका? जी प्रणाम। आयुष्मान भव। कहिए महामुनि, आप इस प्रकार अचानक कैसे पधारे? बताइए ऋषिराज। यदि मेरे लायक कोई सेवा हो तो मैं उसके लिए हमेशा तैयार हूं। अंधेर महाराज, महाअंधेर, प्रजा लुट रही है और आपके कानों तक खबर नहीं। राजन, गंगा पार के इलाके में राक्षसों ने महा उत्पात लगा रखा है। ऋषियों और मुनियों पर अत्याचार हो रहा है। मैं यज्ञ किस समय करता हूं, कष्ट निशाचर देते हैं, पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से उगताया हूं, घबराया हूं। रक्षा सहायता दो पुत्र, मैं तुमसे लेने आया हूं। मेरे राज्य में अंधेर खोरी? जब मेरी प्रजा इस प्रकार दुखी है तो मेरे जन्म पर धिक्कार है। मैं अभी जाता हूं और उन दुष्टों की अकल ठिकाने लगाता हूं। राजन, आपको कष्ट करने की आवश्यकता नहीं। राजन, आप मुझे मेरी सहायता हेतु राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दीजिए। मैं इस अवस्था में आपको कोई कष्ट नहीं देना चाहता। मुनिनाथ, आपकी कृपा से ही मैंने इस अवस्था में इन पुत्रों को प्राप्त किया है। अब इनके बिना इस संसार में मेरा जीवित रहना कदापि संभव नहीं है। इसलिए आप इनके बदले मेरा सारा राज्य ले लीजिए। मुनि राजन, तुम्हारे इन शब्दों से कायरता की दूर नजर आती है। राजन, आप व्यर्थ की बातें बनाकर समय ना गवाए। राजन, अगर आप दे सकते हैं तो राम और लक्ष्मण को दे दें, अन्यथा मुझे आपकी आवश्यकता की कोई आवश्यकता नहीं सहायता की। शांत परिवार, शांत, धैर्य धारण कीजिए।
राजा उधर सन्यासी, किसकी तरफ कहा जाए? यदि राम और लक्ष्मण को भेजने से रोकूं तो सन्यासी रुष्ट हो जाए। कुछ भी हो राजा को समझाना पड़ेगा। हे राजन, आपका इस बात में इनकार नाहक है। मुनि जी रास्ते में है, मुनासिब तो यही है कि दोनों कुमारों को मुनि विश्वामित्र के साथ भेज दीजिए। हे परमात्मा, तू ही रक्षक है। अब अच्छा गुरुजी, यदि आपकी भी यही आज्ञा है तो मैं राम और लक्ष्मण को मुनि जी के साथ अवश्य भेजता हूं। मंत्री जी महाराज, जाइए, पुत्र राम और लक्ष्मण को दरबार में लेकर उपस्थित होइए। महाराज, मुनि जी, यह राम और लक्ष्मण मेरे पुत्र नहीं, आंखों के तारे हैं। चौथी अवस्था में मैंने इनको बड़े यत्न से प्राप्त किया है। कृपया इनका ध्यान रखिए। जी महाराज। हे राजन, आपको इस प्रकार चिंता नहीं करनी चाहिए। आप जिन्हें सूक्ष्म बालक समझ रहे हैं, वह स्वयं ही परमात्मा के स्वरूप है राजन। और इस धरती पर राक्षसों का सर्वनाश करने के लिए अवतरित हुए हैं राजन। आप बिल्कुल निश्चित रहिए राजन। ठीक है पुत्रों, आप मुनि राज की भली भांति सेवा करना और इनकी हर प्रकार से सुरक्षा करना। गुरु जी की सिखावन सुनना, ऋषि जी की सिखावन सुनना, तुम
अच्छा बेटो, अब तुम गुरु जी के साथ जाओ।